A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of radius r. जब भी वर्टिकल सर्किल बोलता है इसका मतलब है कि उस पर ग्रेविटी काम करेगी। अगर ये हॉरिजेंटल सर्किल बोलता होता तो वहाँ पर आपका mg फोर्स नहीं होता। एक क्वेश्चन है जिसमें हमने mg फोर्स कंसीडर नहीं किया है क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है कि वो हॉरिजेंटल पाथ पर घूम रहा है। ठीक है। द नेट forces at the lowest and highest point of the circle directed vertically downwards are. इस पर हमें लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स बताना है। यहाँ पर मतलब हमने एक पत्थर को बांध दिया और उसको घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्किल में, तो लोएस्ट पॉइंट पर उस पर कितना फोर्स काम करेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर नीचे की ओर क्या काम करेगा, mg काम करेगा। और एक रस्सी से बंधा हुआ है ना, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी पर क्या तनाव काम करेगा, तो T1 इस पर ऊपर की ओर काम करेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस mg, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो काम करेगा mv1/r। जैसे मान लो कि इस पर T1 लेस सपोज दैट T1 इज इक्वल टू तनाव इस पर कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, और mg मान लेते हैं कि 8 न्यूटन का है, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन का आप पर कितना क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इनका रिजल्टेंट होता है। T1 बड़ा होगा, mg छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका सेंटर की ओर आ रहा है। इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट पर देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर नीचे की ओर क्या काम करेगा, mg काम करेगा, और नीचे की ओर ही हमारा टेंशन काम करेगा। तो दोनों फोर्स एक ही साइड है, इसका मतलब है दोनों फोर्स आपके जुड़े आएंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लो ये 10 है और ये 8 है, तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। कहीं भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स जोड़ा या घटाया नहीं जाता, जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे होते हैं ना, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कुल मिला के उनका जो रिजल्टेंट होता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जैसे हम कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सेंटर की ओर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसी तरह यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, आपका टेंशन काम कर रहा है, साथ ही आपकी ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी ग्रेविटी है उसके कारण लगने वाला फोर्स और टेंशन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन ये हो गई, लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन हो गई ये, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शायद इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये गलत नोट हो गया है, इसमें T1 पहले होना चाहिए और mg बाद में होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, T1 माइनस mg, बाकी कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ये वाला सही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो T1 माइनस mg और हाईएस्ट पॉइंट पर mg + T2।